तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की कहानी है राक्षस और ब्राह्मण। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक क्रूर दानव रहता था। एक दिन उसने एक ब्राह्मण को देखा। वह उछलकर उसके कंधों पर चढ़ गया और बोला, मुझे पास की नदी तक ले चलो, मुझे स्नान करना है। ब्राह्मण के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए वह राजी हो गया। नदी के रास्ते में बढ़ते हुए ब्राह्मण ने दानव के पैरों को गौर से देखते हुए कहा, तुम्हारे पांव इतने कोमल और साफ सुथरे कैसे हैं? दानव ने जवाब दिया, मैं कभी भी अपने पांव को साफ किए बिना जमीन पर कदम नहीं रखता। जल्दी ही वे नदी के पास पहुंच गए और दानव नदी के अंदर नहाने चला गया। ब्राह्मण समझ गया था कि नहाने के बाद राक्षस उसे मार डालेगा। वह यह भी समझ गया था कि बिना अपने पांव को साफ किए दानव उसका पीछा नहीं करेगा, इसलिए वह फौरन भाग खड़ा हुआ। दानव ने उसका पीछा नहीं किया। नैतिक शिक्षा मिलती है, मुसीबत का सामना सूझबूझ से करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी हमारे अंदर दिमाग है, जितना ही दिमाग है हमें उतना उपयोग करना चाहिए। अगर आपको डर लग रहा है कि गेम खेलने से पैसा चला जाएगा तो आप गेम मत खेलिए। जैसे अब ये घबरा तो रहा था ब्राह्मण, ये सोच रहा था आज तो मौत आ गई, लेकिन इसने दिमाग लगाना शुरू किया। इसने सोचना शुरू किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, और इसने पैर देखे और पूछ ले कि इतने कोमल कैसे हैं। तो इसने बोल दिया कि भाई मैं साफ़ ज़मीन पर ही पैर रखता हूँ, गंदी जगह पर नहीं रखता हूँ। तो इसे पता लग गया कि ये मुझे खा जाएगा, तो इसलिए इसने वहाँ से भाग गया उसको नदी में छोड़ के। तो ऐसे ही हमें भी भाग जाना चाहिए जब हमारे टारगेट पूरा हो जाएं और स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो हमें भी बंद कर देना चाहिए, गेम नहीं खेलने चाहिए। और अपने 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 हिसाब से हमें दिमाग लगा लेना चाहिए कि जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर लें, बाकी होगा जो देखा जाएगा। ज़्यादा सोच विचार भी नहीं करना है दोस्तों इन चीज़ों में, क्योंकि जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा हम डिप्रेशन में आने के शिकार हो जाएंगे। तो जो भी है, टारगेट होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि एक बार पैसा लग जाएगा और हम उसके बारे में सोचते रहेंगे तो और ज़्यादा लग जाएगा पैसा, और फिर वो उस दिन रिकवरी तो होगा नहीं और हमारे पैसे और ज़्यादा लग जाएंगे। तो इसलिए अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो गेम को तुरंत ही बंद कर देना है, और कोशिश करेंगे तो ज़रूर हम सफल होंगे। और आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पे दोस्तों। कहानी ख़त्म हो चुकी है, दूसरा टॉपिक यहाँ से मिलेगा हमको। चौथा दिन है। देखो दोस्तों, कमाई का कम से कम, जो भी आप काम करते हो उसका कम से कम 10वां हिस्सा आपको अपने लिए बचा कर रखना है। कुछ भी हो जाए, इस सेविंग को खर्च नहीं करना है, और जब भी याद आए इसे दोहराना है। जब कोई आपको याद आ जाए कि मुझे 10% बचा के रखने हैं, तो आपको मन में दोहरा सकते हो या आप बोल भी सकते हो। दोहराना इसलिए है ताकि ये आसानी से आप कर सको। अपने खर्चों पर काबू पाना सीखना होगा और रोज़ लिखना है, और आगे से कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तो जो भी आपके अगर फालतू के खर्चे हो रहे हैं तो आपको खर्चों पे नज़र रखनी है कि मैं क्या क्या खर्च कर रहा हूँ, और अगर वो फालतू का खर्चा है तो उसे आपको रोक देना है। पैसों को सही जगह खर्च करना सीखना पड़ेगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। पैसों को सही जगह खर्च करना सीखना पड़ेगा। टेलीग्राम वाले वीडियो देखने हैं और सीखना है। अगर मैं जुए में 3 बाजी हार जाऊं तो मुझे गेम उसी टाइम बंद करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा खाता 0 हो जाएगा। अब से मैं नियम से ही खेलूँगा। अब से मैं नियम से ही जुए में गेम खेलूँगा और जल्दबाजी में गेम नहीं खेलूँगा। जल्दबाजी बहुत हो गई। तो जल्दबाजी में गेम नहीं खेलने हैं दोस्तों। और दोस्तों, लगातार अब कभी नहीं खेलना है, क्योंकि लगातार खेलने से आदत का निर्माण होता है और फिर रुका नहीं जाता। जो भी नियम बनाए जाएंगे उनका पालन करके ही गेम खेला जाएगा।
तो ये था दोस्तों हमारे सीखने का टॉपिक। तो 10% बचा के रखना है और लगातार नहीं खेलना है। लगातार इसलिए नहीं खेलना है क्योंकि लगातार खेलने से दोस्तों आदत लग जाती है। और अगर आप लॉस रिकवरी करना चाहते हो तो अभी ही सही समय है दोस्तों, क्योंकि अभी वुमेन IPL चल रहा है, फिर IPL चलेगा। तो ये क्या होता है, जैसे कोई IPL चलते हैं तो गेम भी अच्छे चलते हैं, और अगर ये टाइम निकल गया तो फिर आपको फिर साल भर इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो ये आपको जिता सकते हैं, लेकिन जब IPL चला जाएगा तो फिर ये भी फ़कीर हो जाएंगे और ये आपको 100 रुपये की बज्जी भी नहीं जिताएंगे। तो इसलिए हमें फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का। तो अगर आपको खेलना ही है, तो नहीं खेलना है तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप की प्लानिंग है कि मैं IPL बाद खेलूँगा, तो इससे तो बढ़िया है आप अभी खेल लो, लेकिन कंट्रोल के साथ, क्योंकि पैसा तो आएगा। पैसा इसलिए आएगा क्योंकि गेम अच्छे चल रहे हैं, अभी कोई भी खेलेगा जीत जाएगा। बस यही रखना है कि आपको सीरीज़ के अकॉर्डिंग चलना है, ट्रेंड को फॉलो करना है। अभी गेम अच्छे चलेंगे, 10 बजे बाद आप रात को खेल सकते हो, लेकिन ज़्यादा नहीं, जितना आपका टारगेट है उतना आप खेलो, और स्टॉप लॉस हो जाए तो बंद कर दो, फिर अगले दिन आप खेल सकते हो दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।